नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथोरिया सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी, जो पिछले 4 वर्षों से देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में 12वीं के बाद प्रवेश दिलाने के लिए जिले की एकमात्र एकेडमी है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र छात्राओं के लिए भी ये एकेडमी एक वरदान साबित हुई है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आज ही संपर्क करें क्रॉस एंड क्लाइंब की निदेशक सुनीता कुंडू से। इनका फोन नंबर है 9215649666। PGIMS से बड़ी खबर। ब्रेन ट्यूमर और रीढ़ की हड्डी पर लगी गंभीर चोटों का इलाज होगा अत्याधुनिक मशीनों से। नींद और गफलत से जागो सरकार और अन्नदाता किसानों की सुनो, कहा सर्वखाप पंचायत ने। PGIMS में 10 सितंबर को मनाया जाएगा विश्व आत्महत्या बचाव दिवस। वैद्य केसरदास सेवा समिति द्वारा लगाया गया 13वां कोविड वैक्सीनेशन शिविर। जुलाना में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे, किसान परिवार को दी सांत्वना। पिछले 9 महीने से किसान दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर था, धरने पर शामिल, वहीं हुई मौत। PGIMS की न्यूरो सर्जरी में आने वाले रोगियों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। अब यहाँ ब्रेन ट्यूमर और रीढ़ की हड्डी पर लगी गंभीर चोटों का इलाज अत्याधुनिक मशीनों से हो सकेगा, जिसके लिए हरियाणा सरकार स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा न्यूरो सर्जरी विभाग को करोड़ों रुपए की नवीनतम मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। ये कहना है न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर सिंह का। डॉक्टर ईश्वर सिंह ने इस मशीनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि PGIMS में पिछले काफ़ी समय से ब्रेन ट्यूमर के इलाज में काम आने वाली नवीनतम मशीनों की कमी महसूस की जा रही थी, जिसके चलते मरीजों को कई बार बाहर रेफर करना पड़ता था और मरीज प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च करके अपना इलाज करवाते थे। अब स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा न्यूरो सर्जरी विभाग में इंट्रा ऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग सिस्टम उपलब्ध करवाया गया है। हमारे डिपार्टमेंट में इंट्रा ऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। ये मशीन ऑपरेशन के दौरान जो होने वाले जो डैमेज है, नर्व को डैमेज है, उसको बचाएगी और ऑपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर निकाल के उसमें हेल्प करेगी। तो ऑपरेशन के दौरान ये हमारे काफ़ी दिन से हमारे डिपार्टमेंट को ज़रूरत थी और पर्सनल रिक्वेस्ट के बाद ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने ये मशीन प्रोवाइड कराई है। इसी कोर्स अप्रॉक्सीमेटली 55 लाख रुपए है, जो कि यहाँ के मरीजों को, हरियाणा के मरीजों को और आसपास के जो है स्टेट्स के मरीजों के लिए काफ़ी वरदान साबित होगी ऑपरेशन के दौरान। इसके साथ साथ और कौन सी मशीन आई? इसके साथ साथ और मशीनें हैं। तो एक इलेक्ट्रिक ड्रिल आई है करीबन 33 लाख रुपए की, और एक न्यूमेटिक ड्रिल आई है ट्रॉमा सेंटर में। ये भी हमें काफ़ी समय से ज़रूरत थी। जो हम जो है ऑपरेशन करते थे वो उसको मैनुअल से, हाथों से करते थे, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था और ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा होता था। और ऑपरेशन में एनेस्थीसिया के दौरान जो ज़्यादा टाइम लग जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती थी। बट इनके आने से टाइम में काफ़ी बचत होगी और कुछ पेशेंटों को मशीन ना अवेलेबल होने के कारण जो है हम बाहर भेज देते थे, जैसे सियाम नहीं था, वो भी अब जो है सारी मशीनें आ गई हैं। अब सारे मरीजों को यही इलाज हो पाएगा। करनाल में चल रहे घटनाक्रम से आहत और चिंतित सर्वखाप की बैठक खाप 84 प्रधान हरदीप अहलावत के आवास पर संपन्न हुई, जिसमें मुख्य मुद्दा करनाल में प्रशासन और किसानों के बीच चल रही गर्मागर्मी का रहा। हुड्डा खाप के पूर्व प्रधान धर्मपाल हुड्डा ने कहा कि सरकार को हठ धर्मिता और अहंकार को त्याग कर सही निर्णय लेना चाहिए और किसानों का सिर तुड़वाने वाले SDM को तुरंत बर्खास्त करके किसानों को न्याय देना चाहिए। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हरदीप अहलावत ने भी सरकार को चेताया कि सरकार अपना अड़ियल रुख त्याग कर किसानों की बात सुने। PGIMS में 10 सितंबर को वैश्विक स्तर पर विश्व आत्महत्या बचाव दिवस मनाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर विनय ने बताया कि विश्व आत्महत्या बचाव दिवस में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाने और लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व मानसिक स्वास्थ्य महासंघ के साथ समझौते के अंतर्गत वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष 10 सितंबर को
विश्व आत्महत्या बचाव दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर विनय ने बताया कि शुक्रवार को आमजन को जागरूक करने के लिए चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं नर्सिंग कॉलेज द्वारा सुबह मरीज और उनके परिजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक हेल्प डेस्क कम प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। मैं डॉक्टर विनय एसोसिएट प्रोफेसर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान से हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि सर्वविदित है कि 10 सितंबर को विश्व भर में आत्महत्या बचाव दिवस मनाया जाता है। इस बार मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की तरफ से 10 सितंबर को प्रातःकालीन 9:30 बजे चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी में एक हेल्प डेस्क का आयोजन किया जाएगा। हेल्प डेस्क के माध्यम से आत्महत्या के बचाव के कारणों से और किस तरह इस चीज़ में हम किसी को बचा सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके साथ साथ नर्सिंग के विद्यार्थी भी अपने नाटकों की माध्यम से लोगों को बचाव के तरीकों से अवगत कराएंगे। इस हेल्प डेस्क का शुभारंभ डॉक्टर रोहत्यास यादव डायरेक्टर पीजीआई सोतक करेंगे। साथ में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के डायरेक्टर कम सीईओ डॉक्टर राजीव गुप्ता भी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। वैद्य केसरदास सेवा समिति की तरफ से 13वां कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर वैद्य केसरदास लैब में लगाया गया। समिति के संचालक राजेश सिंधवानी ने बताया कि 100 लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज दी गई। वैक्सीनेशन कैंप में एएनएम मंजू का भी सहयोग रहा। राजेश सिंधवानी ने बताया कि अगला कैंप शास्त्री नगर व सूर्य नगर में लगाया जाएगा, जहां अभी तक बहुत कम लोगों का टीकाकरण हुआ है और समिति द्वारा जांच शिविर का आयोजन वैद्य केसरदास लैब में किया जाएगा। जुलाना में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने पिछले दिनों दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर मरे किसान के परिजनों से मिलकर दुख व्यक्त किया और सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से ही किसानों के साथ है और किसानों के सुख दुख में उनके साथ ही खड़ी रहेगी। और मौजूदा सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पूरी तरह से फेल है और किसान विरोधी सरकार है। ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार बनकर रह गई है और हम लोग इससे परेशान हैं। आज आम आदमी पार्टी के जींद जिले के कार्यकर्ताओं के साथ वो रूबरू हो रहे। आज ये तालिबानी सरकार बन गई है। 600 से ऊपर परिवारों के बच्चे शहीद हो चुके हैं। सरकार ने आज तक एक शब्द सहानुभूति का नहीं बोला। 9 महीने से ऊपर किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। ये खाली किसान की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की जनमानस की लड़ाई है। खट्टर साहब कहीं ये समझते हो कि ये एक पर्टिकुलर कास्ट की लड़ाई है, ये 36 बिरादरी की लड़ाई है, क्योंकि ये जो पूंजीपति अडानी और अंबानी के बेचने की कोशिश सरकार कर रही है किसानों को, ज़मीन को, वो चलने वाला नहीं है। आज मैं शहीद के घर पे आया हूँ। माता जी को मैंने नमन किया, मैं परिवार से मिला। बड़ा मन को तकलीफ भी पहुँचती है जिस उम्र के बच्चे पहले चले जाते हैं, परंतु ये शहीद हुआ है और शहादत बेकार नहीं जाती पूरे देश के काम। ये सरकार के ऊपर पूरा दबाव है। करनाल में भी इन्होंने हमें रोकने की कोशिश की थी, परंतु हम सीधे गए और अब 90 के 90 विधानसभा में जा रहे हैं, 22 जिलों के अंदर जा रहे हैं और बाहरी जन समर्थन मिल रहा है जी। आम आदमी पार्टी ने यात्रा निकाली है शहीदों के लिए। इनको परिवार को, एक बच्चे को नौकरी मिले और शहीद का दर्जा सरकार दे, ये हमारी मांग है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।